होता क्या वो करना तो क्या उसमें रखा है। हाँ चाय बहुत टेस्टी, चाय की तो चाय बहुत टेस्टी है। जन्मावन परमात्मा परम पुरुष। चाय है बबलू आया। बैठ जा मम्मी, ले लूंगा। थोड़ी चाय मुझे भी। शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र जो शक्तिमय धारणा धारय आदि मंत्र निधान हरि कृपा अवतरण का खिड़की द्वार से हवन तेज का फूल कृपा जो आ रही बटन दबाने से आदि बिजली रहतावारी जब से कृपा अवतरित हो तथा सजन हम शब्द को ध्याये मंत्र तारक शक्ति आनंद शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला हो सतपुरुष संयोग से सर्वनाश हो देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला करता हूँ मैं वंदना नत शिर
कर मस्तक घुटने के तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अपहरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान हर करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति मन में भर भर तुझको नमो मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है भेजो मैं अपार परम पुरुष पावन परम ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम हो मेरा तुझे हुए बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राममृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप नाम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा दसम गीत राम की रचना अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम नाम जहाँ नाम सुहावे अमृत घर में राम कमाई राम राम परम अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम राम अमृत रस सार पिता परम अनंत अपार जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे संसार राम नाम शुभ शकुन महान सरस्वती शांति शिव सुंदर राम राम श्री राम उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे रामो राम नाम धुन नाद भागे वासे विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुबरस शीत शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बहार राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल
विषम विकट संकट हरण तारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सिद्धि जल जल। जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुना होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भक्त राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम नाम ही सिमर मन राम नाम श्री राम। राम नाम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल में सखिन सहारा राम राम दिल धारन हारा। युग युग का है राम सहेला राम भक्त निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जाने, संकट सर्व सहज से भागे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघन बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख जाता, सच्चा साथी जो हित कर जाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक चिंता मणि। चिंतन पूरक शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में है मन घबराता। भजिए राम राम भगवान, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन कर काल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसमें दुर्जन दुखड़े लेवे। जपिए राम नाम बिन देव, रखिए राम नाम शुभ देव। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। राम नाम प्रभु राम के शरण शांति आश्रय। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम श्री राम है तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन संगी जग तप ध्यान योग
करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद जब राम नाम की भरा भगवय कूटे। मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम है ज्ञान गुण आगर। राम राम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम से मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा है सब कुछ बात, राम कृपा है अंत समार। राम प्रभु है जगत का, राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सकल, राम नाम को मन में बसाना। सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तभी अवतारी। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में रमीन हरी। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भी करता हूँ। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जग में आए, जिसमें आप ही नाम बसाए। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुना सुख स्वार, राम नाम प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वो प्राणी। राम नाम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए। मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर जल निर्वाण। राम नाम दूध से भव में जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते भाग। मांगो मैं राम नाम मादान, करता हृदय का कल्याण। प्रेम द्वार पर जन्म कबूता, भक्ति प्रेम अनुराग से लूटा। करहूँ तेरा यह लियटे, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप बिरद विचार, राम नाम ने देवी जाए। धर्मी अधम आचार्य, कपटी कुटिल कुकर्मी रहे। कर गए धृति धार नाही, धर्म कर्म में जन अति। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल काम। राम राम मन मुख में बोले, राम राम भीतर मन बोले। राम राम से कमल विकास होए, सब साधन सुधार। राम राम जग भीतर बसे, सास सास में सपने में से राम। राम राम की राम राम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव दान महासुधार, हो में राम नाम जपवाया। गान में राम नाम जपवाया, से राम नाम जपवाया। से राम नाम जपवाया, राम नाम
राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने, मंत्र के जाप से निश्चय बने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम भजले राम 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 भजले राम राम। अशर चरण शांति के दाम, मुझे भरोसा तेरा। अशर शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा। बोलो मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा। रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय राम जामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् राम भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का इस शनिवार को सुबह सत्संग में। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हमको जो अमृतवाणी का पाठ सुनने को मिलता है, ये संसार की सबसे बड़ी सौगात महाराज जी की दी हुई है। संसार में विष भरा हुआ है, ईर्ष्या का, द्वेष का, जलन का और निंदा का। तो हम कम से कम थोड़ी देर तो इससे बच जाते हैं। सत्संग करने का मतलब ये होता है कि कुछ देर के लिए संसार की माया से दूर हटकर भगवान को याद करो। भक्ति करने से जो अंदर की ऊर्जा है वो जागती है, शक्ति जागती है।
मैं तो कहता हूँ सुबह सबसे पहले स्नान करके और यहाँ ध्यान लगा के जितना अच्छा लगे उतनी देर का ध्यान आप करो। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको, इससे प्राप्त होगी इनर एनर्जी। अंदर के विचार बनेंगे, आपके स्वभाव बनेगा, आपका स्वभाव में करेक्शन होगा, संवरेगा स्वभाव, गुस्सा कम होगा, चिड़चिड़ापन कम होगा। तो ये यहाँ ध्यान लगाने से ये फायदा होता है। और शरीर में भगवान के नाम का जो सर्कुलेशन होता है उससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ मेडिटेशन करो, उसके बाद 5 मिनट वेट करो, फिर ये जो एक्सरसाइज है शरीर को ठोकने की, थपथपाने की, इसको भी कीजिए। हाथ पांव हिलाइए, थोड़ा जवान हो तो उठक बैठक भी करो। और घर में एक चीज का प्रैक्टिस रखो। औरतें तो काफी चलती रहती थी घर में, रसोई से ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम से रसोई में। अच्छा है उनके लिए, वो कोई खराब बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। उससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये अमृतवाणी का पाठ जो करते हैं हम, इससे अमृत का संचार होता है, हमारे मस्तिष्क में अमृत घूमता है, हमारी आत्मा में अमृत घूमता है, घुलता है। आजकल लोग सोसाइटियों में स्विमिंग पूल बनाते हैं, क्लब बनाते हैं। भले आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है कि नहीं है, क्लब है कि नहीं है, लेकिन अमृतवाणी का पाठ अगर आप घर में करती हो तो सबसे उत्तम चीज है। अपने अंदर अमृत घोलिए ना। ये राम नाम कुछ नहीं है, भगवान को किसने देखा है? सब अपने अपने भगवान को अपने अपने बात बताते हैं। कोई तो वो पत्थर का शिवलिंग लगा के बैठा है तो उसी में भगवान दिख रहा है उसी को। कोई बिल्कुल कुछ नहीं लगा के बैठा है, उसको भगवान दिख रहा है, उसमें अलग भगवान दिख रहा है। तो ये भगवान तो अपना अपना मर्जी की बात है। इसमें देखिए आपकी धारणा जो है वो अवश्य इम्पोर्टेंट है। क्या धारणा आपने की है, आपके गुरु ने आपको क्या बताया, धारणा से आपको प्राप्ति है। गुरु महाराज ने एक शब्द दिया है अमृतवाणी में, ध्रुव धारणा धार्य राधीय मंत्र निधान। मंत्र का खजाना है, मंत्र के अंदर खजाना भरा पड़ा है। उसमें अगर आप उसको ध्रुव के समान उस मंत्र को मानते हैं, उसमें धारणा रखते हैं, तो वो निधान जो है, वो खजाना जो है वो खुलता है, वो आत्मा जगती है, आत्मा के अंदर अमृत खुलता है, आत्मा के अंदर ऊर्जा आती है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। सत्संग करने से शरीर के अंदर आत्मा घूमती है, स्वभाव को ठीक करती है। पिछली बार मैंने आपको रविवार को कहा कि भाई ईर्ष्या द्वेष से बचो, निंदा से बचो। जितना आप निंदा द्वेष चुगली से बचोगे उतना आपका जीवन साफ सुथरा रहेगा। और ध्रुव धारणा धारो, कोई धारणा को ऐसे ही मत बना लो। जब बना लो तो उसको ध्रुव की तरह उसको मानो, भले वो धारणा कोई भी हो। तुलसीदास जी बहुत अपनी पत्नी को प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो एक दिन अपने मैके गई, नदी के पार मैका था। तो तुलसीदास शाम को आए तो उन्होंने देखा पत्नी तो है नहीं, कहाँ गई है? तो मैके गई है, कल परसों आएगी। तो तुलसीदास से रहा नहीं गया, वो उनकी ऐसी लगन थी कि आज पत्नी को मिलना ही है। तो वो ध्रुव धारणा धार ली उन्होंने। उसके बाद ये देखा नहीं कि नदी में क्या पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है और समुद्र नदी में कूद पड़े। एक मुर्दा जा रहा था, उस मुर्दे को पकड़ लिया और मुर्दे को पकड़ के नदी के उस पार चले गए। उनको मालूम ही नहीं कि मैंने मुर्दे को पकड़ा है। वो तो जैसे कोई लकड़े को पकड़ लेता है, ऐसे मुर्दे को पकड़ के तैर के निकल गए। आगे गए तो ससुराल में जब पहुंचे
तो पता चला पत्नी तो ऊपर पहले माले पे है। अब पहले माले पे कैसे जाएं? सीढ़ियों से तो जा नहीं सकते। देखा तो एक रस्सी लटक रही है, और वो रस्सी नहीं था, वो सांप था। लेकिन लगन इतनी स्ट्रांग थी उसकी कि वो सांप को पकड़ के पहले माले पे चढ़ गया। और उसकी पत्नी ने जब धिक्कारा उसको कि भाई आप मेरे पीछे इतने पागल होके आ गए, अभी तो मैं आई हूं और मेरे पीछे पीछे आप आ गए, अच्छा नहीं लगता था उन दिनों में। आज की बात और है, आज तो कुछ भी करो आप। तो उसने कहा कि मुझसे इतनी प्रीत करते हो, इतनी प्रीत अगर राम नाम से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बात तुलसीदास को लग गई। अब धारणा में राम आ गए। अब तो धारणा में अभी तक क्या था, वासना थी। अब वासना निकल गई, निकली नहीं अभी, पर धारणा में राम आ गए। तब उसने क्षण भर की देर नहीं लगाई तुलसीदास ने, उधर से ही जंगल की तरफ चल दिए। और बताते हैं कि जंगलों में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, 3 दिन 4 दिन चलते रहे, होश नहीं, वो राम 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 करते हुए, राम राम करते हुए गहरे गहरे जंगल में चले गए। आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया, उनके साथ में कुछ महीने रहे वो। एक आदिवासी स्त्री भी उन पे मोहित हो गई। आदिवासी स्त्री मोहित हो गई, पर तुलसीदास जी अपनी जगह पे खड़े रहे। उन्होंने राम को पकड़ लिया। अब जो है वासना दिल से निकल गई। ऐसे ही ध्रुव धारणा आप भी धारिए कि सांप को भी रस्सी समझ के चढ़ गए, मुर्दे को लकड़ा समझ के पकड़ लिया। कैसी धारणा मन में आ गई, ध्रुव धारणा। ऐसी ध्रुव धारणा आप धारिए। मन में एक बात का विचार कीजिए कि मेरे इष्ट तो राम है। क्योंकि यहाँ हमको हिंदुस्तान में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हजारों त्योहार है। आज ये देवता का त्योहार है, कल उस देवता का त्योहार है, परसों उस देवता का त्योहार है। संस्कृति के हिसाब से उनकी पूजा करो, आरती करो, वो सब ठीक है, लेकिन आपका इष्ट तो एक ही है, वो है राम नाम। इस राम नाम है हमारा, इसको हमने मंत्र मय ही मानिए। इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण। पहले तो हम जब थोड़े छोटे थे तो दूसरे कोई भगवान को नमस्कार भी नहीं करते थे। बाद में बड़े हो गए, थोड़ी समझ आएगी, कोई बात नहीं करो। लेकिन इतनी ध्रुव धारणा थी हमारे अंदर कि हम किसी भगवान को प्रणाम ही नहीं करते थे, सिर्फ राम का नाम बस। तो मंत्र में ही मानिए, मंत्र के अंदर आप भगवान को बैठा हुआ मानो, उसको देवालय मानो राम का। राम शब्द गुण खान, गुण की खान है वो, मामूली बात नहीं है। आप जैसे कोई भोजन में, आहार में अच्छा भोजन करो जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उनको खाओ, 1 महीने में आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। भाई पैसा तो हर एक चीज में खर्च होता ही है। आज मालूम पड़ा कि आलू 70 रुपए किलो है, प्याज 100 रुपए किलो है, तो इससे अच्छा तो बादाम खाओ, इससे अच्छा तो आप बादाम खाओ, अखरोट खाओ, किशमिश खाओ। किशमिश बहुत अच्छी चीज है, सस्ती भी है और अंगूर से बढ़िया है। ब्राउन किशमिश आती है, वो खाओ। वो द्राक्ष वो आता है, द्राक्ष, द्राक्ष आता है, क्या बोलते हैं उसको, मुनक्का दाग। मुनक्का दाग खाइए, 2 मुनक्का दाग रोज खाइए, तो उसमें आपको मिलेगा मैग्नीशियम, जिंक और इतनी सारे स्ट्रॉन्ग चीजें मिलेंगी
कि आपका चेहरा चमक जाएगा और ये रोग निकल जाएंगे भीतर से, इंटॉक्सिकेशन निकल जाएगा। और ज्यादा इंटॉक्सिकेशन घर में सर में मत घुसाओ कि कभी ये देवता, कभी वो देवता, कभी ऐसा देवता, कभी वैसा देवता, कभी ये महाराज, कभी वो महाराज, कभी ये गुरु, कभी वो गुरु। चलो जी, इधर भी कर लो प्रणाम, इधर भी कर लो प्रणाम, इधर भी कर लो प्रणाम। वो तो व्यभिचारिणी भक्ति है। महाराज जी ने लिखा है कि व्यभिचारिणी ना हो कोई। अगर भक्ति का फायदा उठाना है तो उसमें व्यभिचार को खत्म करो। एक गुरु बनाओ, एक इष्ट बनाओ। जो आदिवासी लोग होते हैं ये भोले भाले होते हैं, लेकिन स्ट्रांग होती। उनकी जो संस्कृति बनी हुई है वो बनी हुई है। ये हमारी गलती है कि हम उनको जाके छेड़ते हैं, उनको नई सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है, खा पी के मस्त है। वो भी इसी चक्कर में पड़ जाएंगे कि दुकान खोलो, फैक्ट्री खोलो, तो फिर उनकी लाइफ वो नहीं रहेगी। आज तो वो एक दिन में 50-50 झाड़ों में चढ़ते हैं। मुझे बताया किसी ने, आदिवासी लोग सुबह उठ के एक कटोरी छोटी वाली शहद पीते हैं और शहद पीने के बाद और दूसरा कुछ खाते ही नहीं है। पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते, जंगलों में चले जाते हैं और नारियल के झाड़ पे चढ़ गए, खजूर के झाड़ पे चढ़ गए, आम के झाड़ पे चढ़ गए। वो तो बंदरों की तरह से उछलते हैं। शहद में इतनी ताकत है, तो हमने हमारा खाना पीना भी छोड़ दिया और पिज्जा, बर्गर और ये सब खाने लग गए। वो खाओ, कोई बात नहीं, वो अच्छा है, वो भी चलो ठीक है, लेकिन शुद्ध चीजें खाओ जितना हो सके। अभी 120 रुपया किलो प्याज खाने से अच्छा है किशमिश खाओ। फैट, जो बॉडी में फैट घुस गया, जो चर्बी घुस गई है, वो चर्बी निकल जाएगी। क्या करना पड़ेगा? एक नींबू गर्म पानी में मिला के और 1 चम्मच शहद ये मिला के आप पीजिए। 1 महीना कीजिए डाइटिंग, देखिए आपका कैसा रूप निखर के आता है और आत्मा आपकी खिलती है। आप माँ बाप की सेवा करके जरा उठो, 10 मिनट रात को पैर दबाओ, सुबह दबाओ या शाम को दबाओ। जब भी आप सेवा करके उठोगे आपको मजा आएगा। ये आत्मा हल्की हो जाएगी, जो पाप का बोझ जो मन पे पड़ रहा है वो सब मिट जाएगा। कुछ नहीं लगता, बड़ी बात नहीं है कोई 10 मिनट माँ बाप का पैर, वो पैरों का वंदन है। वो उनका पैरों खाली हाथ लगाओ, कोई बहुत अच्छी जोर से थोड़ी दबाता कोई। तो माँ बाप की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। संसार में अगर भगवान का साक्षात रूप देखना है तो अपनी माँ के अंदर देखो। भगवान तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। सब कुछ भगवान के प्रतीक है, एक्चुअल भगवान तो हमने देखा ही नहीं किसी ने भी। गुरु आता है, गुरु के अंदर भगवान आता है। अगर गुरु में धारणा है तो कभी कभी गुरु मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो आपको भगवान से भी आगे की चीज दिखा देते हैं। परंतु आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, ये उसके अंदर खूब धारणा को आप बना के रखो। धारणा ये करो कि मुझे ध्यान करना है, जितना देर, जितनी बार मुझे फुर्सत मिले या कोई चिंता हो। चिंता तो आती रहती है। मेरे को किसी ने कहा भाई बार बार चिंता आती है, दुख आता है। ये तो एक दुख आता है फिर दूसरा आ जाता है, चिंता हटती ही नहीं, कभी भी मिटती नहीं। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आप जवान बच्चे हो, आपकी दाढ़ी जो है वो तीसरे दिन आ जाती है।
आज ही आपने काटी, परसों फिर आ गई, 4 दिन नहीं काटी तो और बढ़ जाएगी। तो जैसे दाढ़ी आती है ना हर एक इंसान को, वैसे ही ये दुख भी आते हैं। दुख को रेजर से लेके बनाते जाओ, जैसे दाढ़ी को काटते हो ऐसा दुखों को काट लो भक्ति से। तो ये दाढ़ी रोज आएगी, बार बार आएगी। किसी के भी कुछ क्रीम लगाने से या कुछ इसके ऊपर कोई तेल वेल लगाने से हटने वाली नहीं है ये तो आएगी ही आएगी। तो ये समझ लो कि दुख तो सड़क के आ जाता है घर में। क्रोध करने के हजारों पल होते हैं, लेकिन उनसे बच जाए वो इंसान अच्छा है। खाली कोई बोले मैं सत्संग करता हूं और इतना जिद्दी हो और इतना जड़ बुद्धि हो, वैसे आदमी का सत्संग करने का क्या फायदा है? ऐसे तो गधा भी सुनता है सत्संग, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप तो इंसान हो, आपको जो बात समझाई जाए, उनको समझ आ जाए तो आप उसका पालन करो। बहुत बड़ी बात है ये। सेवा भाव रखना, सरल भाव रखना, अतिथि का भाव रखना। एक राजा की लड़की थी, उसने पूछा कि भाई कौन श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ है कि संत श्रेष्ठ है? राजा ने कहा इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, किसी संत को ही पूछ लो, वो अच्छा है। एक संत को बुलाया, उसको पूछा कि भाई कौन श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ है कि संत श्रेष्ठ? संत ने कहा जो अपने धर्म का पालन करे। अगर संत है, साधु है, तो साधु धर्म का पालन करे, और गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करे, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ना गृहस्थ है ना संत है, जो धर्म का पालन करे वो श्रेष्ठ। तो वो लोग गए आगे, तो उस दूसरे राज्य में गए, वहां की राजकुमारी है, संत को देख के इसके ऊपर उसका दिल आ गया, बोली मैं तो इसे शादी करूंगी, इसी से करूंगी। राजा की लड़की थी, जिद में आ गई, बोली महाराज ये साधु को मेरा पति बना दो। साधु ने कहा नहीं भाई, मेरा धर्म है किसी स्त्री को देखना ही नहीं, मैं इस चीज से बचा हुआ हूं, मुझे बचा हुआ रहने दो। तो साधु ने अपना धर्म पालन किया। फिर आगे जाके वो लोग एक गृहस्थ के घर में चले गए। तो गृहस्थ ने क्या किया, गरीब गरीब गृहस्थ था, ज्यादा अमीर नहीं था। उसकी पत्नी ने बहुत थोड़ा सा खाना बनाया था, वो अतिथि का सत्कार करने के लिए उसने पूरा भोजन अतिथि के सामने रख दिया। जब भोजन वो भी कम पड़ा तो अपना भी भोजन रख दिया, पूरा भोजन उनको कराया। मतलब उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और रात को विचार किया कि अगर मेरे पास पैसा होता और मेरे पास अनाज होता तो इनको और खिलाते, लेकिन ना तो मेरे पास पैसा है ना अनाज है, पर ठीक है जितना भी हमारे पास था वो हमने खिला दिया, अपने धर्म का हमने पालन किया। तो वो संत ने कहा देखो ये गृहस्थ है, इसने अपने धर्म का पालन किया, मैं संत हूं, मैंने अपने धर्म का पालन किया, तो हम दोनों ही श्रेष्ठ। आप सत्संग करते हो तो आप भी श्रेष्ठ हो। भगवान का नाम दिल से लो, यहाँ अमृत धारा है, अमृतवाणी का पाठ जब अच्छा लगे जब करो। रोज करना चाहिए, स्नान रोज करना चाहिए, सब काम रोज करने चाहिए।
हो सके एक टाइम फल फ्रूट सलाद खाओ, और दोनों टाइम भले आप भोजन करो, कोई बात नहीं, लेकिन फल फल फ्रूट शाम को 5 बजे 6 बजे फल फ्रूट खाओ। सुबह उठ के गर्म पानी पियो, कोई कोरोना नहीं होगा। जो रेगुलर गर्म पानी पीता है वो कोरोना से बच जाता है। अपने सत्संग में कितने लोगों को कोरोना हुआ, सब ठीक ठाक हो गए, क्योंकि उन्होंने काढ़ा पिया। काढ़े में क्या क्या डाला भाई? तुलसी पत्र डाले, 3 कप पानी लिया, 8-10 तुलसी के पत्ते डाले, 5-6 पुदीने के पत्ते डाले, लौंग डाली, हल्दी डाली, अजवाइन थोड़ी सी डाली, थोड़ा सा शहद डाला, और 3 कप पानी को 2 कप बना दिया। वो फिर दिन में 3 बार पियो, ये गला साफ रहेगा, सारा कफ वफ कुछ नहीं बनेगा। तो ये संत लोग तो आपको बजाय भक्ति में यही बताते क्या खाना न क्या नहीं खाना, थोड़ा भूखा रहना। अभी नवरात्र चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, शायद आज नवमी है, अष्टमी नवमी आज साथ में आ गई है। तो कई लोगों ने 8 दिन 9 दिन व्रत किया है, नमक नहीं खाया, किसी ने 1 टाइम खाया। ये आपको डाइजेशन को हल्का करने के लिए है। ऐसे ही भक्ति करने से जो भीतर जो बुरे विचार हैं, उन विचारों से छुटकारा मिलता है। नहीं तो बैठ के निंदा चुगली करोगे तो और पाप भीतर आ जाएगा। राम नाम का जप करना मतलब क्या है कि पापों को बाहर निकालना। लंबी लंबी सांस लो, सुबह टाइम 5 मिनट लंबी सांस लो, अंदर सांस लो भरो, और फिर विसल बजाओ। विसल बजाओ, बजा के देखो, आप बजाओ, साउंड चालू कर। अंदर सांस लो और विसल बजाओ, विसल बजाओ कभी। हाँ, अगर आप हेल्दी हो तो आपकी विसल बजेगी। अगर आपके फेफड़े में कमजोरी है तो विसल नहीं बजेगी। बजाओ बजाओ बस। हाँ, ये कौन है? किरण हेगड़े। हाँ, और ये कौन है? दिनेश बिजला। और ये कौन है ऊपर? जूही भट्टर, और वो क्या नाम है, कुंजन। बजा 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 विसल बजा। ये आप जब दिन में फुर्सत मिले तो लंबे सांस लो, जितनी अच्छी विसल बजेगी उतने आपके फेफड़े मजबूत होंगे। तो ये छोटी छोटी
चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, अपनानी चाहिए। ये मजाक की बात नहीं है, अपनाने की बात है। ऐसे ही गुस्सा नहीं करना। दो हीरे में एक हीरा नकली था, धूप में गर्म हो गया, अंधे ने बता दिया कि ये हीरा नकली है। खाली टेम्परेचर पकड़ के, टेम्परेचर देख के वो बोला भाई ये तो नकली हीरा है, असली हीरा तो गर्म होएगा ही। तो अगर आप सत्संगी हो, खाली क्या सत्संग करते हो? सत्संग करने का मतलब ये है कि आपके स्वभाव में फर्क पड़ना चाहिए, आपके स्वास्थ्य में फर्क पड़ना चाहिए, आपके घर में फर्क पड़ना चाहिए, आपके व्यापार में फर्क पड़ना चाहिए। जबान पे इतना मिठास भर लो कि लोग कहे क्या बात है, इस आदमी से तो मिलके मजा ही आ गया। और ऐसे ही आदमी, ऐसे ही जो बोलने में चतुर होते हैं, वही मैनेजमेंट में ऊपर जाते हैं। उनके पास कोई बड़ी डिग्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए। एक लड़के का इंटरव्यू हुआ, तो वो एमबीए तो था नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी मिल रही थी। तो उसको पूछा भाई तू कितना पढ़ा लिखा है? बोला मैंने बीकॉम किया है। तो एमबीए तो तेरे पास डिग्री एमबीए की है नहीं। तो उस लड़के ने पूछा कि आपको मुझसे एमबीए क्यों चाहिए? क्या आपके पास ऐसे कस्टमर आएंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगा? वो तो सामान खरीदने आएंगे, उनको सामान बेचना है। बोले हाँ ये तो बात ठीक है, सामान बेचना है, उसके लिए एमबीए की डिग्री की क्या जरूरत है? तो बोला तुमको ट्रायल पे रखते हैं। उस डिपार्टमेंट स्टोर में उसको सेल्समैन की जॉब पे रख दिया। एक कस्टमर आया, उसको उसने बोला क्या चाहिए आपको? बोला मुझे मछली पकड़ने का कांटा चाहिए। उसने दिखा दिए, 25 तरह के कांटे दिखाए। फिर उसने कहा देखो ये कांटा है, इसकी रॉड बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, कितनी भी बड़ी मछली आप पकड़ोगे ये इसको संभाल देगी। ग्राहक बोला बहुत अच्छी बात है। ये कितने का है भाई? ये 50 रुपए का है, ये 500 का है और ये 1000 का है। लेकिन 1000 वाला बड़ी मछली को पकड़ के सेफ रखेगा। तो उसने 1000 रुपए का वो कांटा खरीद लिया। जब वो जाने लगा तो उसको बोला भाई एक बात सुन, कांटा तो तूने खरीद लिया, पर कांटा में जब तक आटा नहीं लगाएगा मछली कैसे आएगी? ये ना 200 गोली का पैकेट है, ये 200 रुपए का है, ये पैकेट भी खरीद ले। तो उसने बोला भाई 1000 रुपए का तो कांटा, 200 का पैकेट खरीद लिया। फिर उसने कहा भाई देखो तुम नदी किनारे जाओगे, वहां तो कीचड़ होता है, तो वहां स्पेशल चप्पल पहननी पड़ती है। ये चप्पल ले जाओ, ये 300 रुपए की पैर है। तो उसने वो 300 रुपए की चप्पल भी खरीद ली। फिर उसने कहा भाई नदी किनारे कितनी देर मछली पकड़ने में लगेगी मालूम नहीं है, लेकिन ये छाता ले जाओ, बहुत धूप पड़ रही है, छतरी तान के बैठ जाना। तो उस ग्राहक ने चप्पल भी ली, छतरी भी ली, कांटा भी लिया, आटा भी लिया। उसका 2-3 हजार रुपए का बिल बन गया। तो उसका सुपरवाइजर आया कि भाई तू ये क्या कर रहा है? बोला आप एमबीए वालों को बुलाओ ना किसी को, मैंने तो इसको 3000 रुपए का बिल बना दिया इसका। तब उसको रख लिया नौकरी पे। तो ये आपके अंदर भी होशियारी भी होनी चाहिए। ये होशियारी आपको आएगी जब आपका इंटेलिजेंस खुलेगा। इंटेलिजेंस आपका कब खुलेगा? जब किसी गुरु का संग होगा, और वो भी गुरु ऐसा के जो स्मार्ट है। ऐसे सीधे साधे गुरु भी आपको सिखा देंगे, लेकिन स्मार्ट गुरु मिल गया फिर आपको सोचना ही नहीं है। आप मालूम है क्रिकेट के अंदर सक्सेस आज किसकी चल रही है? कौन सी टीम ज्यादा जीत रही है? जिसका मेंटर होशियार है, जिसका कोच होशियार है, जिसका मेंटर होशियार है। ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, ये हमेशा अपने कोच की बात मानते हैं। ऐसे ही जो गृहस्थ आदमी है,
इसको संतों की बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, क्रोध नहीं करना, बच्चों को नहीं डांटना। बच्चों को आप डिसिप्लिन में लाओ, पहले आप डिसिप्लिन में आओ, तब बच्चे भी डिसिप्लिन में आ जाएंगे। आप सोचो मैं तो मजा करूं और बच्चे मजा नहीं करें। आप अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। और सारे दिन डिसिप्लिन मत लागू करो, एक टाइम रखो कि इतने टाइम डिसिप्लिन में रहना है, अब रिलैक्स करना है। अब चाहे घर में मजा करो, बात करो, कुछ भी करो, प्लीजिंग एटमॉस्फेयर रखो, हंसो, बोलो, खाओ, पियो। पत्नी को बोलो यार कुछ बनाओ खाने के लिए, तो लाएगी बना के। अगर अच्छी पत्नी होगी तो, नहीं तो तुमको कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या बनाएगी। चलो चाय तो बना लो, कम से कम चाय टोस्ट बना लो। आज तो देवी माई का हलवा भी बनाया है, चाय और हलवा, आलू की पूड़ी सब्जी, ये सब इसलिए बनाया है ताकि घर में खुशी फैलती रहे, प्रसन्नता भरी रहे आपके घर में, आप प्रसन्न रहो। आप अगर शाम को घर में आते हो और एक बड़ी स्माइल अगर आपके फेस पे है तो पूरा घर हंस पड़ता है। बोले आज तो डैडी बहुत खुश है, क्या बात है, कुछ ज्यादा कमा के लाए क्या। तो उससे एक जाहिर होता है कि भाई अब मैं घर आ गया हूँ, अब मैं आनंद में आ गया हूँ, अब मैं अपने बच्चों के पास आ गया हूँ, पत्नी के पास आ गया हूँ, माँ बाप के पास आ गया। माँ बाप को खाली इतना ही पूछो, भाई माँ कैसी है, तबियत ठीक है ना। पिताजी को पूछो, भाई कैसा गया आपका दिन, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। बस इतना पूछ लिया तो बहुत हो गया। बाकी टाइम तो फिर आप क्रिकेट देखो। कई लोग बहुत टाइट कंपार्टमेंट में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जिंदगी कंपार्टमेंट में घुसने का टाइम का वो नाम नहीं है। कोई भी सब तो आपको, मेरे को एक आदमी मिला, बोला आप तो सत्संगी हो। मैंने कहा है, आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने कहा सत्संगी तो बचपन से हैं हम। तो आपने 1 करोड़ जाप कर लिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया 1 करोड़, आपने कर लिया। ओ मैंने तो कई करोड़ कर दिए। तो मैंने कहा आप अपने पास रखो। जाप अगर आपने 2-3 करोड़ कर दिए तो आप अपने पास रखो, अच्छी बात है। पर मुझे तो कोई ऐसी बात आप में नजर नहीं आ रही है। आपका पत्नी से झगड़ा है, बेटी से झगड़ा है, रिश्तेदारों से झगड़ा है, तो ऐसे जाप करने से कोई फायदा नहीं। आप मुझसे पूछो तो मैं पहले एक बात आपको ये कहूंगा, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, शौच आदि जाने के बाद में, स्नान करने के बाद में मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब क्या, नो थिंकिंग, कुछ भी नहीं सोचना, एकदम खाली बैठना, ध्यान को यहाँ लगाना। शिव जी भगवान सारे दिन ध्यान लगाते हैं। बैठे बैठे यहाँ ध्यान लगाइए, आप राम का नाम लीजिए और अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं उनको ठीक करो। वृत्तियों का तो खेल है सारा, गुस्से की वृत्ति, जलने की वृत्ति, ये सब आपको शरीर को खोखला कर देती है। और कम बोलो, थोड़ा कम बोलो, न्यूज व्यूज सब ये कम देखो, ये बकवास करते ही ये लोग। तो वो कौन सा चैनल आया नया, वो आर चैनल, वो तो क्यों बकवास कर रहा है इतना इतना, उसको न्यूज देना है, न्यूज देवे। जिसको न्यूज देना है न्यूज देवे। आपको अपना काम करना है, ऑफिस जाना, ऑफिस जाके आ जाओ, घर आ गए, अभी तो घर पे ही बैठे हो, अभी तो घर पे खा खा के मोटे हो रहे हो। ये तो बहुत
कोरोना में तो बड़ा गजब कर दिया। कोई जाने आने का खर्चा नहीं, कोई खा के टिफिन का खर्चा नहीं, घर से ही काम करो, घर पे बैठे बैठे पगार आ जाएगी। इससे अच्छा कोरोना और क्या होगा भाई? जिसकी जितनी बड़ी पगार है उसको पहले आ जाती है। तो ये तो हंसने की बात है खैर। और महाराज जी ने तो साधना सत्संग में भी विनोद सभा लगवाई है कि भाई मेरे भक्तों को पूरे दिन हो गए साधना करते हुए, तो अब इनको 15 मिनट हंसने बोलने का टाइम दो। तो शाम को रात को सभा लगती है, विनोद सभा। खूब अच्छे अच्छे जोक कोई बोले, मजा आ जाता है सुन के। और दिन में 2 घंटा 1 से 3 खाना खाने के बाद चुप रहने को बोला है, मौन। साधना तो तब होगी जब आप मौन रहोगे। सारा दिन चक 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 चक, खाना के खायो ते के खायो, यो आयो वो गयो, वो आयो, ये यहाँ आयो विया गयो, थारी गाड़ी मारी गाड़ी। ये साधना स्वयं होती है, दिखावा होता है। 2 घंटे आपको चुप रहना है, 15 मिनट आपको हंसी बोलना है, और दिन में 3-4 बार आपको भगवान का नाम भी लेना है, ध्यान भी करना है। अभी दिवाली का मौसम आ रहा है। दिवाली का मतलब ये थोड़ा घर में खुशी बांट दो, खुशियां बांट दो घर में, थोड़ा खर्चा करो। और इस साल तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस साल तो बेस्ट है, पुराने कपड़े लॉन्ड्री में दे दो और उसको अच्छे से प्रेस करवा के दिवाली वाले दिन पहले। दीदी को बिल्कुल नहीं साड़ी मत दिलाना। साड़ियों से कपाट भरा हुआ है, और खरीदने अगर चल पड़ी हो तो आपको फटका लग जाएगा। और कोरोना में ये फटका अच्छा नहीं है। तो इस बार दिवाली पे नो शॉपिंग। पटाखे उठा के थोड़े बहुत जलाने हैं तो जला लो, कोई बात नहीं। दिए जलाने हो तो जला लो। समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार। इस साल समय सादा है। नो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा डेकोरेशन नहीं, ज्यादा आवाज नहीं, ज्यादा शॉपिंग नहीं, ज्यादा मिठाई उठाई भी नहीं। अरे 1 किलो बादाम की बर्फी लाके 10 दिन खाओ आराम से, दूध पियो। अब ये दिवाली पे केक नहीं खाना, दिवाली पे बादाम का हलवा खाओ और बादाम का बर्फी खाओ, नो केक। थोड़ा अपने इंडिया के जो कल्चर है उस कल्चर में वापस आओ। ये बहुत अच्छी बात है कि 50 लोगों को लेके शादी हो रही है। एक मारवाड़ी ने उसको फोन किया, भाई अपनी बेटी की शादी है। बोला बोलो अच्छी बात है, बहुत कटा आनो है। आनो नहीं है, आनो नहीं है, खाली जूम पर आ जाओ परिवार समेत। जूम पर आ जाओ और मैं थाना टेलीफोन नंबर भेजू बेटी को, थे बिना जो भेजनो हो, लिफाफो भेजनो हो तो पेटीएम करा दो। तो बोला क्या 1-2 आदमी आओगा के? बोला नहीं, कोई एक भी आदमी को नहीं, सब जूम पर आओ, सब जूम पर आओ और पेटीएम से पैसा भेज दो। तो मारवाड़ी लोग इतने होशियार होते हैं। ऐसा ही भक्ति में मारवाड़ी गिरी नहीं लगाना। भक्ति में थोड़ा दिल खोल के भक्ति करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मारवाड़ी लोग भक्ति नहीं करते, वो भी भक्त होते हैं, ये तो मजाक की बात है। तो एक बात आप सुनो, जो सूरदास थे
उनकी तो आंखें ही नहीं थी और वो सारा दिन भगवान के दर्शन करते थे, भगवान के भजन गाते थे। वो भक्ति भाव में इतने लीन हो गए कि उनके अंधा अंधा होते हुए भी उनको कृष्ण भगवान का दर्शन होता। एक दफा वो अंधेपन के कारण किसी कुएं में गिर गए। कुएं में थोड़ा सा पानी था। अब उनकी बात को कौन सुने? खड्डे में कुएं में गिर गया, कौन सुने उसकी बात? तब उसने अपने भगवान को याद किया, हे कृष्ण भगवान, मेरी तो आंखें भी नहीं है, आप ही मुझे आके निकालो। तो कृष्ण भगवान आ गए। यही कृष्ण का कमाल है। द्रौपदी ने पुकारा तो द्रौपदी की साड़ी दे दी, और सूरदास ने पुकारा तो उसको कुएं में से निकालने के लिए आ गए। और देखिए, उसने जब अर्जुन ने उनका साथ मांगा तो उन्होंने बर्बरी का सिर काट लिया। कृष्ण भगवान ने बर्बरी का सिर मांग लिया ताकि अर्जुन जीत जाए। ये है प्रेम का चक्कर। भगवान से आप प्रेम करो और कुछ मत करो, फिर भगवान अपने आप आपके अच्छा करेगा, आपको संभाल लेगा। भगवान से प्रेम करो बस। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम के बस आप उनको कृष्ण भगवान के जैसे पूजो, प्रेम से पूजो, प्रेम उनको प्रेम करो। जैसे राधा प्रेम करती थी कृष्ण को, वही प्रेम आप लाओ अपने भीतर। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, अरे कृष्ण भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और शबरी के बेर खाए, शबरी के झूठे बेर खा गए भगवान राम। राजपुत्र होते हुए उस भीलनी के बेर खा गए, प्यार के कारण, प्रेम के कारण। हे भीलनी, तू हमारे लिए क्या लाई है? बोली, मैं तो ये बेर लाई हूं, चक चक के लाई हूं, ताकि कोई कड़वा या फीका तुम्हारे मुंह में ना आ जाए। चक चक के बेर खिलाए, ऐसे बेर राम ने खाए। और लक्ष्मण ने नहीं खाए, लक्ष्मण ने पीछे फेंक दिए। लक्ष्मण ने बेर पीछे फेंक दिए, तो फिर जब लगी उनको ब्रह्मशस्त्र, तब वही बेर की संजीवनी बूटी उनको मंगाई हनुमान जी से कि खा, कैसे नहीं खाएगा, तेरे को झूठे फल क्या, तेरे को संजीवनी के रूप में झूठे फल खाने पड़ते। तो प्रेम सबसे बड़ी कमोडिटी है, सोना नहीं, चांदी नहीं। आप लोग आरती गाते हो ना, आरती में शब्द आते हैं, ना चाहिए सोना चांदी। और एक फिल्म का गाना भी आया था, ना मांगू हीरा मोती, ना चाहूं सोना चांदी, ये मेरे किस काम के, देता है दिल के बदले में दिल दे। अरे ये तो आजकल काम ही खत्म हो गया है। सब लोग स्वार्थ के मीत बन गए। कोई दिल को पहचानने वाला इंसान ही नहीं मिलता है, और मिलता है तो धोखा देता है, बैक स्टेपिंग करता है। लोग भगत बनते हैं,
30-30 साल भक्ति करके और फिर कहाँ चले जाते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। अरे हम तो आपके लिए जान दे देंगे, आपको आप जो बोलोगे वैसा करेंगे। अरे भाई अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया बदलाव? ये बदलाव कहाँ से आता है? स्वार्थ से आता है, स्वार्थ से। मैं आपको कहता हूँ रुपए पैसों की कीमत मत करो इतनी ज्यादा, प्यार का मोल है। ये मेरे किस काम के, देता है दिल दे बदले में दिल के। हे मैंने पिक्चर का गाना आपको सुनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सुनो। अगर पिक्चर के गाने में सार है तो उसको लो आप। एक गाना बहुत पहले आया था, इस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं। आज स्त्रियां सबसे पहले ये पूछती हैं माल कितना है। अरे लड़के के गुण भी तो पूछो। अरे गुण का क्या करना है, हमको तो माल चाहिए, रोज नई नई साड़ी चाहिए, गहना चाहिए। तो गहना पहन लो 6 महीना 6 साल, थोड़े दिन पहन लो, लेकिन बाद में जब उसकी कड़वाहट निकल के आएगी तब पता चलेगा कि सत्संग का क्या मोल है। सत्संग करने वाला फिर भी थोड़ा बच के चलता है। तो घर में आप खुश रहो, हेल्दी रहो, सब चीज अच्छी है, हेल्दी खाओ। 2-4 रुपए ज्यादा लगे कोई बात नहीं। ऐसे बाजार में जाके ये नहीं बोलेगा कि सबसे हल्की वाली चीज कौन सी भाई, ये सड़े हुए आलू दे दो। अच्छे बड़े कड़क आलू लाओ बढ़िया, देखो कितनी अच्छी सब्जी बनेगी। और आज तो हलवा खाने का दिन है, घी डाल के ये सब करोगे आप तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और माइंड अच्छा रहेगा। माइंड, इस माइंड में खुशी भरो, खुशी भरो इसमें। वो स्विगी से दिखाता है ना, वो स्विगी से रसगुल्ला मंगाता है, नहीं गुलाब जामुन। डायबिटीज होती है उसको, लेकिन वो गुलाब जामुन मंगाता। फिर पत्नी भी हंस देती, कोई बात नहीं खा लो। तो ऐसा लाइट एटमॉस्फेयर घर में बना के रखिए। आपके स्वभाव के ऊपर से आपकी दुनिया बनती है। स्वभाव को लाइट रखो, वर्किंग प्लेस में भी लाइट रहो। देखो एक कंपनी थी, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनके मतलब की बात है। एक आदमी ने नई नई कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वो कंपनी तो अभी दिवाला निकालने वाली ही थी। उसके सारे एम्प्लॉय छितर बितर हो गए थे और कंपनी में एक पैसे का प्रॉफिट नहीं था, करोड़ों का लॉस था। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि 3-4 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। तो नया आदमी आया, उसने देखा भाई ये तो बिल्कुल कुछ कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक बार वो लंच खाने गया। लंच खाने गया तो फिश मार्केट के अंदर से वो गया। तो फिश मार्केट में उसने देखा कि वो तो बड़ा जोर जोर से हंस रहे हैं और एक दूसरे को मछली मार रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उसने पूछा ये आप लोग क्या कर रहे हो? बोले भाई हमको तो यहाँ 3 घंटा बैठना है, 3 घंटे मछली बेचना है, तो हम तो मस्ती कर रहे हैं, यहाँ रोके क्या फायदा? यहाँ हंस बोल के मजाक करके 3 घंटा हमारा पास हो जाता है। और तुम कितना कमा लेते हो शाम को?
मैं 1000 कमाता हूँ, मैं 2000 कमाता हूँ, मैं 3000 कमाता हूँ। तब वो अपनी कंपनी में वापस गया और उसने सबको कहा, भाई कंपनी तो जब दिवाला निकालेगी टाइम लगेगा अभी तो, जब तक तुम लोग कम से कम हंस लो, बोल लो, खेल लो, कूद लो, खा लो। तो सारे एम्प्लॉय एक दूसरे का मजाक करने लगे, मस्ती करने लगे। 1 महीने में एटमॉस्फेयर ही बदल गया। सारे लोग काम करने में मजा आने लग गया उनको और धीरे-धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ गई। कोई दिवाला नहीं। ऐसे ही घर में भी आप हंसो, बोलो, कूदो, खाओ, पियो। ये टेलीविजन आपको इसलिए दिया है, रोने के लिए नहीं दिया है। टेलीविजन में तो कहानी दिखाते हैं, एक आदमी ने दूसरी औरत को कर लिया, उस औरत ने उसको कर लिया। ये सब बकवास दिखाते हैं आप। कॉमेडी सुनो आप, कॉमेडी, हंसी मजाक सुनो। सत्संग का मतलब ये होता है आपका स्वभाव में फर्क पड़े। रिश्तेदारी में आप अच्छे से बातचीत करो। तो जो पिछली बार हमने रविवार को ईर्ष्या और सहिष्णुता का पाठ पढ़ा, वो आप पढ़िए। ज्यादा नहीं, 2 4 5 दोहे पढ़ो। आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा, सुधर जाएगा। सुधरा तो है ही। कितने कितने बरस हो गए आप लोगों को आते हुए। किसी को 20 बरस हो गए, किसी को 30 बरस हो गए। पिताजी के जाने के बाद में आज मुझे भी 30 बरस हो गए। और 30 वर्षों में तो मैंने क्या किया? सत्संग ही तो किया है। कोई कुछ भी जबान से कहे, उल्टा कहे, सीधा कहे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो अपना मस्त रहता हूँ और आप लोग भी मस्त रहिए। सत्संग तो जो है वो करके आनंद आना चाहिए। ये जो हम जो अंदर की कुदाली लेके खोदने लग जाते हैं ना, ये खोदना बहुत गलत है। धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग। तरंग जो है पवन है तो पब तरंग है, तो कोई तरंग नहीं। कभी कभी ऐसी अच्छी हवा चलती है, गुड़ में आ जाती। और अगर धुआं आ रहा है तो आग लगी है। धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग। पाप दोष सब में मिले, करिए कर सुसंग। ये आपको अकल दी है महाराज जी ने कि भाई पाप दोष सब में मिलेंगे। तुम 24 कैरेट का सोना नहीं खरीद सकते हो, कहीं से ला नहीं सकते हो। सोने में भी 24 कैरेट में भी थोड़ा सा अशुद्धि होती है। नो बडी सेलिंग 24 कैरेट। इंडिया में तो सोना 22 कैरेट का ही बिकता है। और अब तो सोने का मोह ही छोड़ दो। अब तो स्वभाव से प्रेम करो। स्वभाव आपका अच्छा होना चाहिए। तो भगवान का नाम लो और संतों का मोह छोड़ो। तो वो सूरदास जी कुएं में गिर गए। कृष्ण भगवान को याद किया तो कृष्ण भगवान आए, उन्होंने हाथ बढ़ाया और कुएं से बाहर निकाला। और फिर कृष्ण भगवान जाने लगे, तब सूरदास ने एक दुआ कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए। हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा तो। भगवान को भी चैलेंज कर दिया कि हाथ तो आप छुड़ा सकते हो, लेकिन दिल से आप निकल नहीं सकते। मेरा प्रेम इतना स्ट्रॉन्ग है, प्रेम तो सच्चा प्रेम करो, स्ट्रॉन्ग प्रेम करो। अभी सत्संग की याद आ रही है ना। अभी दिवाली के बाद सत्संग एक आध हफ्ते में शुरू हो जाएगा।
तो ये जो हम लॉकडाउन में घर पे रहे, ये हमने जूम पे सत्संग किया, ये तो विनीत भाई और भरत भाई और परिवार वाले लोगों की कृपा से हो गया, सब बहुत अच्छा हो गया। आपको कभी नहीं ऐसा लगा कि हम बहुत दूर हो गए? हर हफ्ते तो मिलने आ जाते हो, तो देखो अब मैं अटेंडेंस देता हूँ। पराग भाई चमरिया, जी.आर. मोदी, पी.के. मिश्रा, महेंद्र कुमार अग्रवाल, शिल्पा परब, अनुपमा तिवारी, हंसा पंचोली, जीतू दादेश और माता जी किरण क्यार, किरण हेगड़े और मनीषा, आशीष अग्रवाल, निधि अग्रवाल, अक्षरा शेट्टी, हनुमान दास अग्रवाल, राखी शेट्टी, स्मिता और मम्मी, रामवा प्रजापति, गुंजन भट्टर, जूही भट्टर, रीता भट्टर, राजेंद्र भट्टर, देविका, मयूरी और राजू ददीज, अनिल शाह, दिनेश विजला एंड क्या नाम है मम्मी का? सुनीता विजला, गौरव मोता, ओम प्रकाश केजरीवाल जी, रेखा मंगेरा एंड हस्बैंड, मोहित ददीश, श्याम सुंदर जलाल, महेंद्र गोयल, मंजू अग्रवाल, गीता विश्वकर्मा, अनूप मित्तल, शशिकांत ग्याल, शशिकांत ग्याल का बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है मेडिकल के एग्जाम में। आजकल मेडिकल का एग्जाम में पास होना बहुत अच्छे नंबरों से बहुत मुश्किल काम है। शैलेश थानवी, चेतना कंदोई, सुरेश जोशी, आशीष काबरा और रमेश काबरा, कुसुम काबरा, संतोष मोदी, वेदपाल गुप्ता, अर्पित बेरीवाल, रेनू बेरीवाल, आंचल टोदी और मम्मी, हरिराम जी अग्रवाल, शकुंतला विश्वकर्मा, शरद केडिया, अमन कुमार रायगुरु, निकिता नौटियाल, दीपेश दादीश, प्रदीप वर्मा, सुलोचना बंगेरा, जगदीश गौड़ और निर्मल सचदेव, अजमानी राजकुमार, क्या ये कृष्णावती शुक्ला, केसर कोया जी का क्या हाल है भाई? कोया ठीक है? ठीक है। सुनील अग्रवाल एंड परिवार, अमृता लाड परिवार, नीलम खत्री परिवार, राखी शेट्टी मम्मी, वानी कोटिया, विकास सेठ,
हिरण प्रजापति, संतोष देवी सिंघानिया, हेतल गौरव, वंदना शर्मा, बिंदु झुंझुनवाला, शर्मिला कुमावत, देव अग्रवाल, शरद जोशी, अनमोल गजरिया, सितारा देवी, जतिन परमार, हेम शंकर पुरोहित, दीपचंद बोरा, कंवल अग्रवाल, अशोक विश्वकर्मा, गरिमा शिव कुमार, विनोद गाड़ोदिया। विनोद क्या हाल है भाई? मंजू गजरिया, श्रीकांत उपाध्याय, अभी आ जाओ, मुंबई आ जाओ, अभी कितना दिन लगेगा बनारस। श्याम गजरिया और ये श्याम सुंदर सैनी, शर्मा शेखर, शिवा तनवर, नेहा ललवानी रायपुर, श्यामू पुरी, सुधा कुमार, अभिराज गुप्ता, सुमित्रा, कोमल तलरेजा, हरीश बजाज, माया थर्ड, भाविका, वैष्णवी, अभिषेक भरद्वाज, नीता शेट्टी, मनोज शर्मा अफ्रीका से, वाह। मनोज शर्मा आप अफ्रीका से बोल रहे हो? सेंटर में ला। मनोज शर्मा और कौन है? लाओ पिलाओ। कमल अग्रवाल, दीपचंद बोरा, हेमशंकर पुरोहित, अशोक विश्वकर्मा, श्याम सुंदर सैनी, श्याम गजरिया, श्रीकांत उपाध्याय, नेहा ललवानी रायपुर, सीमा तनवर और ये गरिमा बजाज। अच्छा, मेहता साहब, हाँ मुलुंड से मेहता जी राम राम। मोनिका गंभीर दिल्ली से, गुड़गांव से, और उमेश कलानी, निकिता बेराई, सुनीता रवीश, राधिका शर्मा, रवि मित्तल, यश शर्मा, जागृति, अंजू हरलाल का और रंजना गर्ग, माँ गुरु माँ, और ये है जयदेवंश, हरीश द्वार का, और साथ में लड़का है, क्या नाम उसका? निमित, अक्षय शर्मा, रवीना नागपाल, जलान सुनील, अंकिता हरलाल का, निशांत ददीच, सुखराम प्रजापति, विजय टिबरेवाल, भरत सिंह भट्टी, राजेश नवल झुंझुनवाला, राहुल विश्वकर्मा, मुकेश अग्रवाल, राजेश्वरी महेश, सुभाष इंदौर,
सुनीता टिबरेवाल, बबीता राठी, मेयर रहेजा, संजय राय, और ये कौन है, सौंदर्य गुप्ता, संगीता जैन, राजेश झुंझुनवाला, हेमलता कचौलिया, शीला प्रजापति, चेतना कंदोई, ज्योति पारेख, ज्योति रहेजा, अशोक शर्मा जी, बबीता राय, नयन राय, मिनी बेरीवाल कानपुर, संजीव कुमार, कृष्णा कचौलिया, अर्चित गोयल, नताशा शर्मा, शिववल्लभ उपाध्याय, समीर, महिमा केजरीवाल, प्रदीप जोशी, राधिका, चलिए बहुत देर हो गई। आप सब लोग को बहुत बहुत दिवाली की, आने वाली दिवाली की खुशियां। और आज नवरात्र का आखिरी दिन है, कल दशहरा भी मनाइए और खूब भगवान का नाम लो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब खेलो, खूब आनंद से रहो, मस्ती से रहो। 9 करोड़ ना, क्या बोलो सब लोग मिलके, 9 करोड़ ना, 9 करोड़ ना। अगर आलू 100 रुपए किलो भी हो जाएगा तो भी खाने का। जय श्री राम।